फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आइए तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि मेरा जो आरआरबी ईएलटी जो साइको के अंदर है वो क्या टेम्पटेशन रही थी, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और किस तरीके से किए कि लास्ट तक भी पहुंचा हूं। तब मतलब मैंने लास्ट तक का टेम्पटेशन में क्या रहा कि मेरे को भी तुक्के लगाने पड़े या नहीं लगाने पड़े। तो सबसे पहले अपन अगर बात करते हैं मेमोरी टेस्ट की, तो भाई मेमोरी टेस्ट में मैंने वैसे तो पेन मेरे पास भी था बट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि चीज़ें वो माइंड में थी नहीं कि पेन भी यूज़ करना है। बाकी पेन था मेरे पास भी लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। तो मेमोरी में जैसे मैंने किए करता गया जैसे ही फर्स्ट पार्ट खोला उसमें 12 क्वेश्चन थे। 12 में से मेरा एक क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम हुई फर्स्ट में 12 में। उसके बाद जैसे ही सेकंड ओपन हुआ उसमें मुझे 2 क्वेश्चनों को मैं भूल चुका था। तो कम से कम मेरे 3 क्वेश्चन में मेरे को ऐसा लगा था, डाउट लगा था। हालांकि उनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो भी सकते हैं, सही भी हो या फिर गलत भी हो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन 21 क्वेश्चन मेरे समथिंग राइट थे। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो सेकंड नंबर की जो बैटरी थी उसमें आता है अपना क्लॉक टेस्ट। तो क्लॉक टेस्ट के अंदर भाई फिक्स मेरा 9.5 मिनट में पूरे 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके थे। उसमें मेरे एक क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन था कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद में अपना क्लॉक टेस्ट हो चुका था, क्लॉक टेस्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद अपना थर्ड बैटरी टेस्ट जो था हिडन क्यूब वाला, तो हिडन क्यूब में जो भी अब जैसे RDS तो कुछ मान रहा था, यहाँ पे कोई सर मैक्सिमम से करा रहा था, कोई मिनिमम, तो ऐसा कुछ पैटर्न आया नहीं। कोई एक आध क्वेश्चन थे तो वो एक आध क्वेश्चन का ही एरर है, नहीं बाकी हिडन क्यूब में तो कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं और शायद बच्चों को किसी को भी प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी हिडन क्यूब में। उसके बाद अपनी फोर्थ बैटरी टेस्ट थी जो फिगर प्लेसमेंट भाई अच्छा माना जाता है। अगर जो जिसकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी ना तो वो वैसे ही 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या थी, पहले अपन जब प्रैक्टिस करते थे तब अपन को अप्रोक्स 6 मिनट तो मिल जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 7 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा दिए तो भाई उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ना। जो बंदा 45 करता था वो 50 से 55 करके चला गया। तो मेरा यहाँ पे फिगर प्लेसमेंट 6 मिनट के अंदर ही ओवर हो चुका था। 6 मिनट के अंदर ही मेरा फिगर प्लेसमेंट पूरा हो चुका था। मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट था, वो मैंने बाद में जाके जब लास्ट में जब मेरे पास टाइम था काफ़ी 45-50 सेकंड मेरे पास बची हुई तब मैंने आराम से जाके किए। बाकी भाई देखो मैं कह नहीं सकता कि 100% हूँ मैं, गलत तो निकलते ही है, हो सकता है कुछ मेरे से मिस्टेक हो गई हो। उसके बाद 5 नंबर की जो अपनी बैटरी थी सेम फिगर वाली, भाई सेम फिगर वाले को देखते ही मैं एकदम ये रह गया कि यार सेम फिगर, किन्हीं दो में तो आंसर बिल्कुल मैच करना ही भारी पड़ गया। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, मैंने सोचा भाई आज तो टेम्पटेशन होने वाले नहीं फेल होने वाले हैं आज तो। बट जैसे जैसे मैं धीरे करता गया मैंने कि स्पीड बढ़ाओ तो स्पीड मैंने खूब खींच के ली। तो मेरा जस्ट 13-14 सेकंड पहले वो 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके थे। उसमें मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग में तो मैं ठीक ठीक करता आया, लेकिन जैसे ही मैं अप्रोक्स 55 के बाद पहुंचा तब मैं ऐसे करने लग गया कि भाई मेरे को जो सटीक दिखाई दिया मैंने डायरेक्ट ऑप्शन पे उसी पे क्लिक किया, उसी पे करता चला गया मैंने। फिर बाद में ऑप्शनों को चेक नहीं किया इतनी बारीकी से। फिर लास्ट में जब जाके मेरे को पता चला कि भाई अभी टाइम है अपने पास, तो 65 के बाद फिर मैंने 5-7 क्वेश्चन फिर थोड़े सोच समझ के लगाए। तो मतलब उन जो 10 क्वेश्चन है उनमें मैंने डायरेक्ट लगाए थे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि अगर 2-4 में गड़बड़ हुई होगी तो वहाँ से 5-7 क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश बनती है। बाकी भाई हार्ड था भाई 72 वाला। तो फ्रेंड्स मेरा तो ये रहा था साइको के अंदर, इस तरीके का टेम्पटेशन रहा था। प्रैक्टिस भी ठीक थी, इतनी कोई काफ़ी वो भी नहीं था कि ले बहुत ही धुरंधर हैं हम। मॉक में भी एवरेज स्कोर आता था बट ठीक गया पेपर। और अब बता रहे हैं कि भाई पेपर कैंसिल होने के चांसेस है, तो भाई कैंसिल हो या ना हो, अगर होगा तो दोबारा दे लेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। और अगर नहीं होगा तो भी अपने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई अब रिजल्ट का वेट करते हैं। ये जल्दी से अगर साइको का एग्ज़ाम अभी करा लेते हैं जिनको अब बिगड़ा है, और भाई होना चाहिए यार। अगर किसी के साथ में गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए उसको। हम तो ये चाहते हैं कि अगर हमारा फिर भी ठीक हुआ है तो भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम दोबारा दे लेंगे। लेकिन जिन भी भाइयों के थोड़े करियर की बात है उन भाई का हमेशा एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट कराया जाए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। चाहे हमारा वापस एग्ज़ाम हो जाए, हम उनके साथ हैं। तो राम राम भाई सभी को।